हाँ, तो देखो एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज की बात करें तो अगेन वेरी इजी, क्या हमें पता ही है पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जाए तो हमें पता है आइसक्रीम का कोन हम लेफ्ट हैंड साइड में खड़े रह के खा रहे थे, मतलब क्या एटॉमिक साइज आइसक्रीम का साइज यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, ओके, और वो चॉकलेट यहाँ पर होगी, ओके। सो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में आइसक्रीम का कोन गिर गया, ओके, जमीन खा रही है तो एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, ओके। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेंथेनॉइड सीरीज में तो एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, ये तो हमने आइसक्रीम के कोन की वजह से, वो तो लिख नहीं सकते वो तो याद रखने के लिए है, तो उसके लिए रीजन देने पड़ेंगे। तो क्या क्या रीजन दोगे एटॉमिक साइज कम होती जा रही है? तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी तो हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे एक शील्डिंग इफेक्ट, ओके, और दूसरा एट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी, ये जो हमारा देखो यहाँ पे कहाँ है, ये यहाँ पर है न्यूक्लियस, ओके। तो अब देखो क्या हो रहा है, एस पी डी एफ, याद करो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसकी वजह से, एस की वजह से। तो शील्डिंग इफेक्ट का ऐसा है, एस की वजह से, अगर एस में इलेक्ट्रॉन है तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा, पी में उससे कम, डी में उससे कम और एफ में सबसे कम। तो एफ ब्लॉक में अगर तुम डाल रहे हो इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये सपोज यहाँ पे एफ ब्लॉक में, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डाले, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन एंड ये इलेक्ट्रॉन एंड ये 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का रिपल्शन, वो कंपेयर टू दी, अगर डी ब्लॉक की बात करें तो कंपेयर टू इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट आ किसकी वजह से रही है, एफ की वजह से आ रही है। बीच में हम एफ ब्लॉक के डाल रहे हैं ना, तो एफ ब्लॉक की तो सबसे कम है, लेकिन वहां पर क्या था, डी ब्लॉक की वजह से आ रही थी, मतलब हम 3D में डाल रहे थे। जैसे कि यहाँ याद है ना, ये क्या था हमारा 1 2 3 4 4s2 भर दिया हमने, ओके, 4s2 भर दिया, कैल्शियम हो गया, ओके, 4s2, फिर स्कैंडियम के लिए 4s2 3d1, फिर टिटेनियम के लिए 3d2, 4s2 तो भर रहे, अब हम कहां भर रहे हैं, डी में भर रहे हैं। तो ये शील्डिंग इफेक्ट याद है ना, डिटेल में 11th में भी देखा था, यहां पर भी देखा था, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। रिपल्शन बढ़ेगा तो वो दूर फेंकेगा ना, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, दूर फेंकेगा, ये लोग भी रिपल्शन करेंगे तो वो और दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओके। सो वही है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का जो पावर होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो अगर एफ ब्लॉक में अगर डाल रहे हो तो वो नेग्लिजिबल जैसा ही है, निग्लेक्ट भी कर सकते हो, कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके, मतलब है तो सही लेकिन नेग्लिजिबल है। लेकिन डी में ज्यादा है, बी में और ज्यादा है, एस में सबसे ज्यादा है, डन। तो शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेकिन शील्डिंग वर्ड ज्यादा यूज होता है, ओके। तो शील्डिंग इफेक्ट एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो, और ये अभी शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है मतलब क्या कि बीच में जो लग रहा है उनकी वजह से जो रिपल्शन है वो कम है, रिपल्शन कम है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है भाई, यहाँ पर 4f1 था, फिर 4f2, 4f3, 4, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा कंटिन्यूअसली, डन। ये हमने इन डिटेल क्या समझ लिया पता है, कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्या होगा कि हमारा ये लेंथेनॉइड सीरीज है, तो लेंथेनॉइड सीरीज में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज तो कम होती जाएगी, वो पता ही है हमें। तो इसमें क्यों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अलग से क्यों पढ़ रहे हैं हम, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बाकी कॉन्ट्रैक्शन की कंपेयर में, जैसे कि भाई तुमने फर्स्ट रो ले ली, फर्स्ट रो में तो कुछ है ही नहीं, थर्ड रो ले ली, फोर्थ रो ले ली, ओके, तो थर्ड रो, फोर्थ रो, उसमें ये जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है रो में, ओके, उसकी कंपेयर में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब एटॉमिक साइज, वहां पर कोन कैसा है, वहां पर कोन ऐसा है, ऐसा है, और यहां पर कोन कैसा है पता है,
कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है मतलब क्या? अरे भाई चल, ऐसा है तो ये और ये देखो कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है। हाँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अगेन ये पूछा जाता है, व्हाई लेंथेन, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ओके, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? एटॉमिक साइज का विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ओके, एटॉमिक साइज का क्या हो जाना? छोटा हो जाना। तो भाई वो तो पता ही है, एटॉमिक साइज तो छोटी हो रही है, हर रो में, हर पीरियड में छोटी हो रही है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इसमें एक्स्ट्रा ये है कि जब हर पीरियड में छोटी हो रही है, दो ही चीज तुम्हें याद रखनी है, क्या? शील्डिंग इफेक्ट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो शील्डिंग इफेक्ट बाकी सारी रो में क्या था कि शील्डिंग इफेक्ट डी की वजह से, पी की वजह से था शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन यहां पर शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से है? एफ की वजह से, और एफ की वजह से शील्डिंग इफेक्ट तो एकदम नेग्लिजिबल है, कम है। तो रिपल्जन कम है मतलब क्या? अट्रैक्शन ज्यादा है। रिपल्जन कम है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा कि ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। मतलब डी ब्लॉक वाले भी छोटे हो रहे हैं, एफ ब्लॉक वाले भी छोटे हो रहे हैं, ऊपर हमने सेकंड रो, थर्ड रो, सपोज पी ब्लॉक ले लिया, ओके, जैसे पी ब्लॉक हम लेते हैं ना कि भाई बोरॉन, एल्यूमिनियम, लाइन में नहीं लेते, ओके, कार्बन, ओके, सो वो जो ले लिया हमने उसमें भी कम हो रहा है, लेकिन उनकी कंपेयर में भी इसमें बहुत ज्यादा कम हो रहा है। क्यों? दो ही रीजन लिखने हैं, क्या? एक तो शील्डिंग इफेक्ट किसकी वजह से है? एफ ब्लॉक की वजह से, और हमें पता है एफ ब्लॉक की वजह से शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होती है। एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, कहां गया? बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्शन तो सभी रो में हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सभी रो में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एटॉमिक साइज तो कम ही हो रही है लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कम हो जा रही है, तो उसके ये रीजन है। हाँ बोलो। वो एफ में एफ का शील्डिंग इफेक्ट कम है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें नहीं, उसकी तो मतलब बाय प्रॉपर्टीज ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम तो ऐसा सोचेंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जैसे ऐसा समझो कि दो लोग हैं, ओके, ये रूम में दो लोग को बंद कर दिया है और दोनों ही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, मतलब रिपेल करेंगे, ओके, तो दोनों रिपेल करेंगे, तो दो लोग रिपेल कर रहे हैं, अभी मैंने दो की जगह 5 डाल दिए और पांचों के पांचों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, तो और रिपेल करेंगे, धक्का मुक्की कर देंगे, तो रिपल्शन तो बढ़ जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी वजह से नहीं, ये तो प्रैक्टिकली डेटा है, ये डेटा प्रैक्टिकली डेटा है कि एस की वजह से ज्यादा रिपल्शन, पी की वजह से उससे कम, डी की वजह से उससे भी कम और एफ की वजह से सबसे कम। ये डेटा प्रैक्टिकल है, ओके, नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एफ में ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए, तो वो तो कम बोल रहा है, ओके, सो दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल डेटा। ये जो सीक्वेंस गिवन है ये प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंगली गिवन है, ओके। लेकिन तुम ऐसे कोरिलेट कर सकते हो, ओके, मतलब हमारे माइंड में थॉट आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 है, डी में 10 है और यहाँ पे 14 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और रिपल्शन कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है, ओके, और से शील्डिंग इफेक्ट कम होती जा रही है। तो हम उसके बीच में रिलेशन बिठा सकते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा, ओके, याद रखने के लिए याद रख लो, ओके, लेकिन ये डेटा किसके अकॉर्डिंगली है? प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंगली, नॉट थियोरेटिकल। डन? हाँ, डन, ओके, चलो। सो ये हमने पढ़ा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 2 रीजन याद रह गए, शील्डिंग इफेक्ट जो एफ ब्लॉक की वजह से है और एफ ब्लॉक की वजह से शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है, ओके, तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। किसकी वजह से? वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो जोर से खींच रहा है तो छोटा हो जाएगा, और क्या, ओके। सो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखो, तो कहने की बात क्या है कि एटॉमिक साइज तो कम होती जा रही है, वो तो पता ही है, इसमें कुछ और भी ज्यादा कम हो रही है, ठीक है। और अब आयनिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आयनिक।
तो आयनिक की बात करें, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज, तो एटॉमिक साइज कम होती जा रही है, ऑब्वियसली आयनिक साइज भी कम ही होगी ना, तुम इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनिक साइज भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, एक तो तुम लास्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, लास्ट वाले में निकालोगे तो लास्ट में से ही पहले निकालोगे, ये दो निकल गए, पहले एटॉमिक साइज ये थी, अब यहाँ के दो निकल गए, तो एटॉमिक साइज सिर्फ इतनी रह गई, डन। तो हमें पता ही है एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आयनिक साइज भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डन। उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, करेक्ट। सो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज तो कम होती जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल डेटा ये शो करता है, बात तो सही है कम होती जाएगी, लेकिन ये जो आयनिक साइज है ना, वो डेटा मतलब बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वैसे ही कम होती जा रही है, मतलब उसमें सीक्वेंस देखने को मिलती है कि हाँ भाई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, और यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। कहाँ पर, एटॉमिक साइज कम तो हो ही रही है, एटॉमिक साइज भी कम हो रही है, आयनिक साइज भी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलती है, यहाँ पर पर्टिकुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलती। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इतना कम हो जाएगा, उतना कम नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा कम हो रहा है या उससे कम हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट हमारी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता, यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन मीट हो जाती है, अंडरस्टूड। ये हम ग्राफ में से भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पर, ओके। तो ये हमारा ग्राफ है, देखो एटॉमिक रेडियस का ग्राफ है और ये एटॉमिक नंबर का ग्राफ है। सो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस, और ये एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आयनिक रेडियस गिवन है, नॉट एटॉमिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस देखो कैसे एक सीक्वेंस में से +3 कम हो रहा है, ओके। लेकिन जैसे कि ये ग्राफ है, तो ये कैसे ऐसे करके कम हो रहा है, तो वो जो होगा ना, कौन, एटॉमिक रेडियस, वो भी कम ही होगा, लेकिन थोड़ा ऐसे 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 कम होगा, पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, ओके। मतलब यहाँ और यहाँ, हाँ कम तो हुआ, एटॉमिक साइज यहाँ पर है, ओके। तो एटॉमिक साइज डायरेक्टली, एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर यहाँ पर है, तो ये और एटॉमिक साइज है, यहाँ पे एटॉमिक साइज है, ओके। और से आयनिक साइज और एटॉमिक साइज यहाँ पर है, और यहाँ पर है एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो देखो ये जो गिवन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है वो किसकी मिल रही है, आयनिक साइज, मतलब आयंस की। तो आयंस में एक पैटर्न देखने को मिलता है, दोनों में कम ही हो रहा है, यहाँ पर देखो ये वैल्यू, यहाँ पर देखो ये वैल्यू, और लास्ट में देखो ये वैल्यू, ओके। तो दोनों में ये वैल्यू तो क्या हो रही है, कम ही हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलता है, यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलता नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। तो वो हमें ग्राफ में भी दिखाया गया है, देखो पढ़ते हैं। The overall decrease in atomic and ionic radius from lanthanum to lutetium is a unique feature in the chemistry of the lanthanoids. तो unique feature है, it has a far-reaching consequences in the chemistry of the third transition series of the element. मतलब क्या, it has a far-reaching consequences, मतलब ये इतने पैटर्न में चेंज हो रहे हैं कि उसके consequences हमें ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक है उसमें भी देखने को मिलते हैं, consequences in the chemistry of the third transition series of the elements, okay. The decrease in the atomic radius derived from the structure of metals is not quite regular as it is regular in the M+3 ion, okay. मतलब क्या कि जो डिक्रीज, वही जो मैं बता रहा था, वो क्या कि जो डिक्रीज दोनों में हो रहा है, लेकिन आयनिक रेडियस में पैटर्न वाइज हो रहा है, और एटॉमिक रेडियस पैटर्न वाइज नहीं हो रहा है, ओके। डाउन ही हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रही है, वो बता रहे हैं, ओके। This contraction is of course similar to that observed in the ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. मतलब यहाँ पर भी ये जो एटॉमिक रेडियस है उसमें पैटर्न ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, कम तो हो रहा है, लेकिन जैसे आयनिक रेडियस कैसे कंटिन्यूअसली पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हाँ ऐसे सीधी लाइन मिल गई, वहां पे ऐसा क्यों देखने को नहीं मिल रहा, उसके लिए भी क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ही है, कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट है, कभी रिपल्जन ज्यादा कभी रिपल्जन कम, वैसा आ रहा है प्रैक्टिकली, ओके। दैट्स व्हाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of the d electron. वो तो हमने सीक्वेंस देखी है अभी, d की कंपेयर में अगर d में 2 इलेक्ट्रॉन है और f में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो d वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्जन करेंगे और f वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्जन करेंगे, तो f वाले जो रिपल्जन करेंगे उसकी वैल्यू कम होगी। अभी तो हमने देखा है SPDF में सबसे कम किसका है, f का।
तो वही चीज बता रहे हैं, हाउएवर द शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस than the 1d electron by another d with the increase in the nuclear charge along the series. There is fairly regular decrease in the sizes with the increasing atomic number. तो fairly regular decrease तो हो रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे डिक्रीज तो हो ही रहा है, लेकिन रेगुलर पैटर्न देखने को नहीं मिलती। अगर यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बने कि भाई आयनिक रेडियस तो रेगुलर पैटर्न में डिक्रीज हो रही है, लेकिन एटॉमिक रेडियस रेगुलर पैटर्न में डिक्रीज नहीं हो रही, व्हाट इज द रीजन? इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, इतना लिखना है। ओके, इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इज द रीजन फॉर say not particular pattern wise is the reason for the pattern wise not pattern wise decrease of the say atomic size. ओके, एटॉमिक साइज में पैटर्न वाइज डिक्रीज नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है? एफ ब्लॉक की इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट। डन? ओके, चलो। The cumulative effect of the contraction of the lengthenoid series known as the lengthenoid contraction. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? lengthenoid contraction। क्योंकि अभी हमने क्या बोला? एटॉमिक साइज में जो पैटर्न होना चाहिए इरेगुलर पैटर्न। ओके, तुम इसको क्या बोलोगे? रेगुलर नहीं है तो इरेगुलर। सो द रीजन फॉर द इरेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज बिकॉज ऑफ द से इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। डन, ये हमने लिख दिया। अब ये किसका रीजन था? एटॉमिक साइज का जो डिक्रीज हो रहा है वो इरेगुलर है, उसका रीजन था शील्डिंग इफेक्ट। किसका रीजन था? ये जो एटॉमिक साइज का डिक्रीज हो रहा है वो इरेगुलर है, उसका रीजन था। लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन भी वही है जो हमने पढ़ा। ओके, कि एफ ब्लॉक का इरेगुलर मतलब कम हो रहा है यार, जितना होना चाहिए उतना हो रहा नहीं है, कम हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है, मतलब सेंटर में प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उसी को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वही चीज बोल रहे हैं। बिकॉज द रेडियस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्यों थर्ड ट्रांजिशन सीरीज? क्योंकि थर्ड में से ही तो निकला हुआ है। फर्स्ट 4 सीरीज है हमारे पास डी ब्लॉक में, फर्स्ट सीरीज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में तो हमने कुछ किया ही नहीं। ये एफ कहां से निकाली हुई है? लेंथेनॉइड निकाली कहां से है? थर्ड में से ही निकाली है। और एक्टिनॉइड कहां से निकाली है? फोर्थ में से निकाली हुई है। ओके, तो इसीलिए थर्ड बोल रहे हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द सेकेंड सीरीज। अभी मैं बोला था बीच में, याद है? तो इस पे से क्वेश्चन आता है ये। ओके, ये हमारी कौन सी सीरीज थी? जिरकोनियम, हाफनियम। ये जो हमारा था क्या कि वो जो हम लिखते थे ये जर्नाब वाला। ओके, जिरकोनियम। और से यहाँ पे है हमारा लेंथेनम और से हाफनियम। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, यहाँ पर भी एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली डेटा शो कर रहा है कि इसकी है 160 पिकोमीटर और इसका है 159 पिकोमीटर। ये था हमारा 57, ये था हमारा 72। तो बीच में से हमने निकाल दिया है क्या? 58 to 71 लेंथेनॉइड सीरीज। डन? ओके, तो ये जो लेंथेनॉइड सीरीज डाली हुई है, तो एफ ब्लॉक यहाँ कहाँ डाल रहे हैं हम? 4f1, 4f2, 4f3 यहाँ सब डाल रहे हैं, और उनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज कम हो रही है, तो तुम अगर चेक करोगे तो जिरकोनियम और उसके यहाँ हाफनियम आएगा, तो एटॉमिक साइज बढ़नी चाहिए। हमारे ग्रुप के डेटा के अकॉर्डिंगली हम जो पहले देखते थे पी ब्लॉक में और अदरवाइज डी ब्लॉक में, तो वो कम होनी चाहिए, सॉरी बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां आने के लिए बीच में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर दिए ना, तो बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन करके इसके जैसा ही वापस बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यहां से ऐसे है और यहां से ऐसे है, तो यहां से तो यहां कॉन्ट्रैक्शन ही होने वाला है। ग्रुप में तो हम ऐसे ही जाएंगे, और सॉरी पीरियड में, और ग्रुप में ऐसे जाएंगे।
ओके तो ऐसे जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे जाएंगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीच में ये से जो हमने लेंथेनॉइड सीरीज निकाली है वहां कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वहां कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मतलब ऐसा समझो कि लेंथेनियम के बाद ये जो सीरियम है उसकी साइज इतनी है, ये उसकी साइज इतनी है, और वहां से जो छोटे छोटे होके गए और वापस ये हाफनियम की साइज इसके जितनी ही आ गई। ओके क्यों? क्योंकि बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो गया है इसके लिए। ओके तो ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे, सेंटेंस समझना है। पूछेंगे क्या? ये PYQ है क्या? जिरकोनियम एंड हाफनियम। तो हमें पता है कि इफ वी मूव इन अ ग्रुप, सो इन अ ग्रुप इफ वी आर मूविंग द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, so we predict that hafnium atomic size should be more than that of the zirconium atomic size, but practical data shows that is incorrect. Okay, दोनों की atomic size almost same है। What is the reason? Lanthanoid contraction is the reason. तो आंसर है lengthenoid contraction, लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये पूछा कहां से। ओके क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटेंस में उन्होंने बोल दिया है, देखो यहाँ पे वैल्यू भी दी गई है आगे, देखो द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज नोन एज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉज द रेडियस ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसकी रेडियस सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेकंड। तो ये सेकंड सीरीज का मेंबर है और ये थर्ड सीरीज का मेंबर है, तो उसके जैसी ही दे रही है। The almost identical of zirconium 160 and hafnium 159 picometer, a consequence of the lanthanoid contraction. Understood? Okay. So account for their occurrence together in nature or for the difficulty faced in their separation. यहाँ से भी PYQ एक आ गया है क्या कि अगर हमें बहुत सारे ऐसे मिल गए एलिमेंट्स मिले, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिले, तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिले ना, तो स्टार्टिंग में ये जो हमारा ये डी ब्लॉक है, ओके, और उसमें से यहाँ से निकाले हुए हमारे पास एफ ब्लॉक है। तो ये जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है वो अगर सारे पड़े हुए हैं, ओके, तुम्हें उसमें से ये डी ब्लॉक का, ये एफ ब्लॉक का वो निकालना, वो सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक फुटबॉल है और दूसरा क्रिकेट का टेनिस बॉल है, तो तुम बोल दोगे ओ भाई ये डी ब्लॉक का है, ओ भाई ये एफ ब्लॉक का है। क्यों? साइज देख के ही बोल दोगे, जिसका एटॉमिक साइज, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, साइज देख के ही बोल दोगे भाई इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये बड़ा होगा, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है ये छोटा होगा। लेकिन अगर ये टेनिस का दे दिया है ऐसा बॉल और दूसरा हमें हॉकी का बॉल दे दिया, अब सेम कलर, सब कुछ सेम, दूर से दिखने में भी सेम लग रहे हैं, अब हम सोचेंगे कौन सा क्रिकेट का कौन सा हॉकी का। ओके क्यों? दूर से देखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं। क्यों? मतलब क्या कहने का मीनिंग क्या है? एटॉमिक साइज क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो वो एटॉमिक साइज जिरकोनियम और हाफनियम की सेम हो गई है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो एक PYQ बन गया, लेकिन दूसरा PYQ क्या है? उसकी वजह से क्या हो रहा है उनका सेपरेशन करना हो, मतलब यहाँ पर पड़ा हुआ है जिरकोनियम भी और यहाँ पड़ा हुआ है हाफनियम भी, हम बोले कि भाई अलग कर दो, तो रेगुलर देखते तो हाफनियम बड़ा होता और जिरकोनियम छोटा होता। ओके ऐसे उठा के कर देते कि ये हाफनियम है ये जिरकोनियम, लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका साइज कम हो जा रहा है, जिसका बढ़ना था उसका कम हो गया, अब दोनों सेम साइज के हैं जिरकोनियम हाफनियम। अब देख के पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें डिफरेंट टेस्ट करने पड़ेंगे तब जाके पता चलेगा ओ ये जिरकोनियम है और ये हाफनियम है। तो ये लास्ट सेंटेंस पे से भी देखो कहां से MCQ पूछे हुए हैं, एक मार्क के, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव में भी। क्या कि अकाउंट फॉर देयर ऑकरेंस टुगेदर इन नेचर, इसीलिए वो एक साथ मिलते हैं, सेम साइज वाले क्या एक साथ मिलते हैं, टुगेदर ऑकरेंस होता है, एंड मिल तो गए, अब सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, सेम साइज के तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा है। सो एंड फॉर द डिफिकल्टी फेस्ड इन देयर सेपरेशन, यहां से भी पूछा गया है। डन? अंडरस्टूड? सिंपल है। बहुत ज्यादा यहाँ से 1 और जैसे मैंने पहले भी बताया 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस ही बनेंगे, 2 मार्क के भी बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज जनरली 1 मार्क के क्वेश्चन। पर्टिकुलरली ये बात कर रहा हूँ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात, डी ब्लॉक तो पूरा बड़ा भी पूछ सकते हैं। डन? अंडरस्टूड? वहां तो हमने लास्ट में देखा ना पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड